किठाना क्षेत्र में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों की आंखों में आंसू। हाल ही में हुई भारी बारिश ने किठाना और आसपास के गांवों में किसानों की फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। मूंग, चना और गुआर और बाजरे की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों के चेहरों पर उदासी है और आंखों में आंसू हैं। अन्नदाता अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो उनके सामने आजीविका का भी गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। स्थानीय किसान नेता प्रशासन से तत्काल गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुड्डा गौड़जी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर बैठक में नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए वीर प्रताप सिंह को नगर मंत्री के रूप में पदस्थापित किया है। जिला संयोजक अभय प्रताप सिंह ने सदस्यों की भी घोषणा की है। सोशल मीडिया संयोजक नितेश तिवारी ने संगठन के इतिहास पर प्रकाश डाला है। इस अवसर पर क्षेत्र के कई वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। सचिन पायलट के जन्म दिवस पर अडावता में हुआ पौधारोपण। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 48वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी बालिका महाविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की अगुवाई गिडानिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुमेर सिंह महिला ने की। युवा कांग्रेस नेता विकास गुर्जर, रमेश ओला सहित क्षेत्र में कई गणमान्य लोग ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने पायलट के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की है। डॉक्टर पवन चौधरी की अगुवाई में किसानों ने मंत्री गहलोत को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पवन चौधरी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने रबी फसल 2022 के बकाया मुआवजे, हाल की अतिवृष्टि से नष्ट हुई खरीफ की फसल को तुरंत मुआवजा दिलाने की मांग की है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर न लगाने, नकली खाद बीज और फसल खरीद में धांधली जैसे मुद्दों पर भी तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर संघ के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। झुंझुनू जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महिला और प्रेमी ने देवर को फंसाने की साजिश रच डाली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर है झुंझुनू शहर के इंदिरा नगर इलाके में एक सनसनीखेज मामले की, जहां पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक चौंकाने वाला मामला सुलझाया है। एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके देवर को झूठे मादक पदार्थ के मामले में फंसाने की साजिश रच डाली, लेकिन पुलिस की सतर्कता और गहन जांच के कारण ये योजना विफल हो गई। आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला तब सामने आया जब पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी में अवैध मादक पदार्थ लेकर जाया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ी से 324 ग्राम अफीम को बरामद किया। हालांकि जांच के दौरान पता चला कि यह सूचना आरोपी जितेंद्र ने खुद ही दी थी, जिसने देवर को फंसाने के लिए गाड़ी में मादक पदार्थ को रखा था। पुलिस की पड़ताल में खुलासा हुआ कि आरोपी महिला संपत्ति देवी का पति सेना में ड्यूटी पर है और इस दौरान उसका प्रेम प्रसंग जितेंद्र के साथ चल रहा था। देवर, जो कि ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत है, इस अवैध रिश्ते का विरोध करता था। इसी कारण दोनों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची थी। महिला ने देवर को अस्पताल ले जाने के बहाने अपने साथ बुलाया, जबकि जितेंद्र ने गाड़ी में अफीम रखकर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मामले की गहन जांच की तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने न केवल कानून के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने का गंभीर अपराध भी किया है। देवी का पति फौज में है और दोनों के घर पास में ही है और ये जितेंद्र कुमार है, ये फाइनेंस का रिकवरी का काम करता है। दोनों ने ये स्वीकार किया कि इनके पूर्व से प्रेम संबंध चले आ रहे। ये टोटल 324 ग्राम करीब है जो बरामद की गई उस कार से। जितेंद्र कुमार ने ही एजीटीएफ के कांस्टेबल विक्रम सिंह को सूचना दी थी कि फला कार है, उसमें ड्राइवर सीट के नीचे अफीम आ रही। जो ग्राम सेवक से पूछताछ की तो उसने कतई अनभिज्ञता जाहिर की। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अफीम लेकर इरादतन इस तरह बीमार अपने साले को और अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल के सामने निरपेक्षता से निर्भीकता से खड़ा हुआ था और उसने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया और उससे पूछा तो उसने कतई अनभिज्ञता जाहिर की। प्रथम दृष्टया संदिग्ध मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर हमने और गहराई से छानबीन की तो ये तथ्य सामने आए। गुडानिया में भी वर्तमान में कार्यरत। संपत्ति देवी तो बगड़ और ये जितेंद्र कुमार है, ये खुडाना का रहने वाला।
प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने झुंझुनू के अधिकारियों को अतिवृष्टि से फसल नुकसान की 7 दिन में गिरदावरी कर रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को हाल ही में अतिवृष्टि से हुए फसल को नुकसान का आंकलन करने के लिए 7 दिन के भीतर गिरदावरी पूरी करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाना है। बैठक में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि मूंग, मोठ और बाजरे की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 33% नुकसान पर ही मुआवजा देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा समस्तपुर में जल भराव, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की अनुपस्थिति और अवैध कटाई जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। प्रभारी सचिव ने क्षतिग्रस्त सड़कों और जर्जर भवनों का निरीक्षण किया और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और आने वाले समय में गांव चलो अभियान है, शहर चलो अभियान है, सहकारिता के क्षेत्र में जो नए नवाचार सरकार करने जा रही उसके बारे में विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। उसको ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने के लिए निश्चित ही इन अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में और मीडिया बंधुओं को साथ में लेकर के सरकार की योजनाओं को आगे तक बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसका लाभ इस झुंझुनू क्षेत्र की जनता को मिलेगा। जिनकी गिरने की संभावना है तो उनको सुरक्षित रखा गया है कि नहीं गया, बच्चों के लिए क्या व्यवस्था की है, साथ में उनके एस्टीमेट्स वगैरह तैयार हो गए हैं कि नहीं हो गए, जिससे कि जल्दी से उनको रिपेयर कराया जा सके। साथ में बरसात में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है उनका भी निरीक्षण किया गया है और उनके प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भिजवा रहे हैं, जिससे कि जल्दी से उन्हें दुरुस्त करा के जनता को है जो राहत दी जाके। एक जो मुद्दा जो चल रहा है, जो हरे पेड़ों की कटाई का जो खेजड़ी का है, तो कुछ आज फील्ड विजिट भी की गई है। जैसे श्यामपुरा में देखा गया, कुछ खेतों में भी देखा गया, वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ों को काटा भी गया है, जेसीबी से उखाड़ा भी गया है और बहुत ही सुनियोजित तरीके से काफ़ी समय से झुंझुनू और पास के जिले हैं, चोरू, सीकर, वहाँ पे जो खेजड़ी के पेड़ है उसकी अवैध कटाई का जो काम चल रहा है उसके संबंध में विजिट वगैरह की गई है। मंडासी मोड़ के वहाँ पे भी विजिट किया गया है। डिगाल पे एक आरा मशीन है, वहाँ का भी विजिट किया गया है और डीएफओ वगैरह और एसडीएम सब साथ में थे।